अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के थर्ड टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। थर्ड टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था वो था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। जो बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी और डिराइव फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, तो आज हम उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी हो उसको यूनिट देना मस्ट होता है। ठीक है, अब वो जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको यूनिट्स क्या दिए गए, और फिर जो डिराइव्ड हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स क्या हैं, उनके यूनिट्स को निकालना आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलें, जो 7 पहले हम अपने पास वो 7 बेस क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं। जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं? लेंथ, ठीक है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, और हमारे पास है टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, और है लुमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने दिए। ठीक है, अब ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स क्या यूज़ होते हैं? लेंथ के लिए हमारे पास स्मॉल l या फिर x या फिर स्मॉल r यूज़ होता है। ठीक है, मास के लिए हमारे पास स्मॉल m यूज़ होता है, टाइम के लिए स्मॉल t यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास I यूज़ होता है। ठीक है, और टेम्परेचर के लिए कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल n, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए I सिंबल है ये इनके। ठीक है, अब इनके जो यूनिट्स हैं वो हमने बताने हैं। तो यूनिट, लेंथ का जो यूनिट है SI यूनिट वो है मीटर। ठीक है, मीटर जो है वो SI यूनिट है लेंथ का। फिर है मास का SI यूनिट है किलोग्राम, यानी जब भी हम मास की बात करेंगे तो उसके यूनिट को हम किलोग्राम में करेंगे। टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया, तो उनके नेम पे इसको यूनिट दिया गया करंट को। ठीक है, टेम्परेचर T का क्या है हमारे पास? केल्विन। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। ठीक है, MOLE मोल। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला। ठीक है, अब इनको, ये तो इनके नेम्स हैं, SI यूनिट्स हैं ना, ये इनके SI यूनिट्स के नेम्स हैं। अब इनको सिंबल कौन से हैं जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को kg से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को स्मॉल s से, एम्पियर को A से, केल्विन को K से, मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं और ये इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं, अच्छा जी, डिराइव्ड यूनिट्स को हम कैसे अब फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को पढ़ा है ना फिज़िकल क्वांटिटी में, जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी, उसके अलावा हमने डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी पढ़ी थी। तो डिराइव्ड की हमने, डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? अख़ज़ करना। ठीक है, निकालना, यानी जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो हमारे पास असल में जो बेस यूनिट्स हमें गिवन है ना, इन्हीं से जो है निकाली गई हैं। लेकिन कैसे निकाली गई हैं? कहीं तो ऐसे किया गया है कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, एक ही बेस क्वांटिटी को 3 टाइम्स या 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो यूनिट आया है वो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट आया है। इसी तरह 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं उनको आपस में डिवाइड करने से भी हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट आया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्पीड है। ठीक है, स्पीड हमारे पास क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि देखें, स्पीड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्पीड किसके इक्वल होता है? स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस, ठीक है,
डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो उसकी स्पीड कहलाती है। जैसे देखिए, अगर हम स्पीड फाइंड आउट, हम क्या कहते हैं कि फ़लाँ बच्चा जो है वो ज़्यादा स्पीड से दौड़ा है एज़ कम्पेयर टू फ़लाँ के, तो वो जो मेजरमेंट है वो हम कैसे करते हैं कि उसने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो इट्स मीन दैट उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस का आपको पता है ना कि डिस्टेंस लेंथ में ही आती है ना, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है ना, और टाइम का क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड v किसके इक्वल आ गई, मीटर पर सेकंड। सो इट्स मीन दैट v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास यूनिट है किसका, स्पीड का यूनिट है। और स्पीड क्या है हमारे पास, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और उसके जो यूनिट हमारे पास आया अब मीटर पर सेकंड, ये असल में क्या है, एक मीटर जो है बेस फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और सेकंड क्या है, टाइम भी हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब हमने एक बेस क्वांटिटी को दूसरे बेस क्वांटिटी पे डिवाइड किया तो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट आ गई स्पीड के लिए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम भी हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब अगर हम देखें तो v इज़ इक्वल टू, ये लेंथ जो है ये भी मीटर ही में होता है, ठीक है, ब्रेड्थ जो है वो भी हम मीटर में ही करते हैं पैमाइश उसकी, इसी तरह हाइट की जो है वो भी मीटर में हम करते हैं। तो इट्स मीन दैट जो वॉल्यूम है हमारे पास वो हमारे पास असल में आया है 3 टाइम्स बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को मल्टीप्लाई करने से, m मल्टीप्लाई m, तो क्या आ गया हमारे पास m क्यूब। इट्स मीन दैट वॉल्यूम जो है उसका जो SI यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डिराइव्ड यूनिट है, सही। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसके अलावा हम एग्जांपल ले लेते हैं एरिया की, ठीक है। एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया इज इक्वल होता है किसके, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है हमारे पास। तो अब एरिया जो है, लेंथ को हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, और विड्थ को भी हम मीटर में लेते हैं। तो 2 टाइम्स हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी जो कि है लेंथ, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी एरिया विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या है, ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है, और एरिया हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, तो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको यूनिट्स दिए, जो यूनिट्स दिए गए उन्हीं बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लेकर डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनी और उनके यूनिट्स बने। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।